दादा दादी देखे हम आ गए। अरे मेरा पोता आ गया। अरे कितना घर सूना हुआ था तुम्हारे बगैर। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसे हैं आप? क्यों, मैं तुम्हें सही नजर नहीं आ रही? सुमैरा बेगम, कभी तो बहू से सीधे मुंह बात कर लिया करो। अगर मिसेस बेग ने तुम्हारी बेटी के साथ इस किस्म का सलूक किया ना तो तुम तो घर सर पे उठा लोगी। समधन पर फूल बरसाओ और बीवी पर जूते, यही तो मेरी इज्जत है इस घर में। मम्मी आप क्यों हर बात को गलत रंग देती है? बहुत बड़ा बाप का चमचा। ओहो, अरे सिकंदर बेटा, तुम लोगों ने खाना खाया? भाई मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अरे बहू, तुम तो वक्त पे खाना खाया करो। नहीं पापा, हम लोग खाना खा के आए। अच्छा बेटा, तो फिर अपने कमरे में जाकर आराम करो, रात बहुत हो गई है। जाओ शाबाश, जाओ। चलो नताशा। अब क्या आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? कोई काम था? नहीं, काम क्या होना है, मैं तो फरहान से बात करने आई थी, मगर यहाँ तो कोई और ही कहानी चल रही थी, अधूरी छोड़कर चला गया वो। काफी रात हो गई है, आपको अपने कमरे में जाके आराम करना चाहिए। जा रही हूँ, लेकिन जरा अपने मियाँ पर नजर रखो। औलाद ना हो तो मर्द इधर उधर मुंह मारते फिरते। वैसे मैंने भी कुछ सुना है, जब औरतें अपने घर छोड़ के अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने आ जाती है ना, तो उनके मर्द बुढ़ापे में दूसरी औरतों के चक्कर में पड़ जाते हैं। कहीं जवाद अंकल भी। मेरी नमाज का वक्त निकला जा रहा है, और दीदी तुम भी अल्लाह के सामने सर झुका लिया करो कभी। जी जी, मेरी मामा ने मुझे बहुत अच्छे से नमाज पढ़नी सिखाई है और मैं पढ़ती भी हूँ। आप जवाद अंकल के लिए दुआ कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। मम्मी पापा जल्दी से आ जाए, नाश्ता लग गया है। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, अपिया भी बैठी है। सब आ गए? गुलशन, नताशा को बुलाओ, सब आ गए हैं। अपिया, वो नताशा रात को घर चली गई है। चली गई? ऐसे कैसे चली गई मुझसे मिले बगैर? आप सो रही थी ना, तो मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। लो भाई, बच्ची आराम करने के लिए आई थी, कुछ दिन रहकर चली जाती। वो क्या है ना क्या, ज्यादा आराम सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। भाभी ने इसी फॉर्मूले पर अमल किया। अच्छा बीबी, अल्लाह तुम्हारे पर भी वो वक्त लाए कि तुम आराम कर सको। भाई आयशा, अपिया को कुछ और दो ना, उनकी प्लेट देखो बिल्कुल खाली है, कुछ डालेगी। सुनो रिजवान, तुम तो मुझे अपिया ना कहा करो, इतनी छोटी हो तुमसे। याद है तुम्हारा रिश्ता पहले मेरे लिए आया था। पापा का रिश्ता अपिया के लिए, ये तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। रेहान, फजूल बातें मत करो, नाश्ता करो। रिजवान क्यों डांट रहे हो भाई, अब वो बच्चा थोड़ी है, नई नस्ल को सब कुछ पता होना चाहिए। अपिया, हाँ शर्म है, क्या शर्म है आयशा। भाई मैं तुम्हें बताती हूँ, बात कुछ यूं है कि इनका रिश्ता आया मेरे लिए, और इनकी वालदा मुझे पसंद भी कर गई थी, मगर अपिया बस कर दे। नहीं आयशा, बोलने दो इन्हें। जी हाँ, तो मैं कह रही थी, जब रिजवान अपनी वालदा के साथ बर्द खब्बे के लिए आए तो इन्होंने मुझे ना सिर्फ रद्द बल्कि ठुकरा कर आयशा से शादी कर दी, और मेरी वालदा मोहतरमा, उन्होंने इन दोनों को ब्याह दिया और खुद जन्नत में आराम कर रही हैं आज। अब ये सारी बातें तो आपने अपने बच्चों को भी जरूर बताई होंगी, आखिर उनका भी तो हक है ना ये सब जानने का। उन्हें इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी का क्या है, किसी वक्त भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपने ये नेक काम नहीं किया तो मैं कर लूंगा। अभी वो हम्माद और सज्जाद का फोन आएगा ना, तो मैं उनको ये सारी बात बता दूंगा। रिजवान, बातों में आपका नाश्ता ठंडा हो रहा है, नाश्ता कीजिए। कर लिया है मैंने नाश्ता।
बेबी, ये तुम्हारे शौहर नामदार छुट्टी वाले दिन सुबह सुबह कहाँ रखू चक्कर हो गए? क्या बकवास कर रहे हो फरहान? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो यार? ये खुदगर्ज नहीं थे पहले तुम? तो यार आमिर, ऐसे डमी रिश्ते के साथ इंसान जिंदगी कब तक गुजार सकता है जिसमें दिलों में प्यार तो क्या, इज्जत तक बाकी ना हो? देख लो, कोई भी गलत फैसला करने से पहले अपनी बहन को मत भूलना। नहीं नहीं, सिकंदर बहुत अच्छा लड़का है और नताशा और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। वो उसके साथ कभी कोई ज्यादती नहीं करेगा। और आपकी सास, आपकी बहन से उसका रवैया ढका छुपा नहीं है। यार फरहान, देखो, किसी भी माँ के लिए बहू से ज्यादा अपनी बेटी अजीज होती है। रिमेंबर दैट। फरहान भाई, आपने क्यों आना का मसला है? आप टेस्ट करवा लीजिए, जो भी उलझन होगी सुलझ जाएगी। और अगर मजीद उलझ गई और भरम ना रहा तो? आप कहना क्या चाहते हैं? अभी तो रिश्ते की डोर से बंधे मैं और सिद्रा साथ रहने पर मजबूर है, और मैं अपनी बहन की वजह से कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन अगर मेरी रिपोर्ट नॉर्मल ना आई तो हमारा रिश्ता, नताशा का घर एक झटके में टूट जाएगा। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये अपने आप को समझते क्या है ये अपिया? इस उम्र में बजाय अल्लाह को याद करने के बच्चों को अपनी जवानी के किस्से सुना रही है। वाहियात हरकत। रिजवान, कम तो आपने भी नहीं की ना उनके साथ। इतने मुंह तोड़ जवाब दिए उन्होंने। उसका मुंह बंद करने के लिए मुंह तोड़ जवाब देना पड़ा। मैं क्या कह सकती हूँ, अल्लाह उन्हें अक्ल दे बस। अम्मा ठीक ही कहती थी कि अक्ल आती है तो 9 में, वरना 90 में नहीं आती। और ये खातून उन्हीं में से एक है। बस इनसे कहो कि यहाँ से जाए, हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते इनको। रिजवान, मैं कैसे कह सकती हूँ उनको उस तरह? बड़ी अम्मी के बहुत एहसान आते हैं मुझ पर, और ये एहसान क्या कम है कि उनकी वजह से आप मुझे मिले। मैं उनकी बेटी को अपने घर से नहीं निकाल सकती। प्लीज रिजवान, खत्म कर देना बात को। पापा, वो मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। हाँ बैठो बेटा, कहो क्या बात है। मैं रात से देख रहा हूं तुम कुछ परेशान हो। पापा, इस परेशानी की वजह और कोई नहीं, सिद्रा है। फरहान को भी तंग कर रखा है उसने। ससुराल वालों को भी बातें सुनाती रहती है, और नताशा के साथ तो उसका जैसे अल्लाह वास्ते का बैर हो। मैं जानता हूं बेटा, ये सब उसकी मां की तरबियत का नतीजा है। पापा, आपने तो मेरी आस ही तोड़ दी। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर सिद्रा की हरकतों की वजह से उस पर कोई मुसीबत आई तो मैं नताशा पर कोई जुल्म नहीं करूंगा। और पापा, आपको इसमें मेरा साथ देना होगा। तुम फिक्र न करो बेटा, अल्लाह ने चाहा तो ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। कब से इंतजार कर रही, कहाँ रह गया? यहीं से गुजर के तो दफ्तर जाएगा। आ गया, चल वे। यहाँ बैठी है, चले आए प्लीज। आहिस्ता, हाय बड़ा दर्द हो रहा है। आराम से, आराम से। बच्चे, बहुत दर्द हो रहा है। आराम से, ओह, आप यहाँ लेट जाइए। ओह, ये जरा आप आराम से।
ये भी दो। हाय, बिस्तर पर लेट कर थोड़ा सुकून मिला। आप यहाँ लेटे, मैं मम्मी को बुला के लाता हूँ। रिजवान के जाने के बाद आयशा खुद मेरे पास आती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। बस मेरी जान, यहाँ तो मेरे पास बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। आई अपिया, अब आपका दर्द कैसा है? मेरे दर्द को तो आराम है, लेकिन तुम्हारे दर्द का मुझे बहुत एहसास है। देखो बेटा, बहू के दबाव में आकर हथियार मत डाल देना, ये एक मर्द को सेब नहीं देता। बीवी का क्या है, एक छोड़ो 1000 मिल जाती हैं। जी अपिया, आप ठीक कह रहे हैं। खैर, आप आराम करें, मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। लो जी, मछली फंस गई जाल में। रिजवान बेग, तुमने मुझे छोड़कर आयशा के साथ घर बसाया था ना, अब देखना कैसे मैं काली आंधी बनकर इस घर को उजाड़ती हूँ। सिकंदर जल्दी आ जाए, चाय ठंडी हो रही है। नताशा, जी नताशा, देखो मैं जो भी तुमसे कहना चाह रहा हूं वो मेरे लिए भी मुश्किल है, मगर तुम्हें अपने दिल को सख्त कर उस पर अमल करना होगा। सिकंदर खैर तो है, आप सुबह सुबह मुझे डरा क्यों रहे हैं? नताशा प्लीज, मैं इस वक्त बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूं, आई एम सीरियस। अच्छा सॉरी, कहिए जो कहना है। देखो, बात समझने की कोशिश करो, तुम्हारी तबीयत को लेकर मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। क्या हो गया सिकंदर, आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? टीपू के टाइम भी सब ठीक हो गया था ना, तो अल्लाह ने चाहा इस बार भी सब अच्छा हो जाएगा। देखो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम ऐसी हालत में मम्मी की किसी भी बात की टेंशन मत लेना। ये क्या बात हुई? मुझे जिस बात से मना कर रहे हैं खुद उसी पे अमल कर रहे हैं। और सुनो, सिद्रा अगर तुमसे कुछ भी कहे तो तुम उल्टा उसी को सुना देना, क्योंकि मैके में हाजिरी लगाना उसके लिए जरूरी है, और मेरी गैर मौजूदगी में उसका रवैया तुम्हारे साथ कैसा होगा मैं जानता हूँ यार। तुम समझ गए ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ मैं समझ गई। आप ऑफिस जाएं, लेट हो रहे हैं। अरे हाँ यार, हम ऑलरेडी लेट। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखो। फरहान, तुम ऑफिस नहीं गए अब तक? तुम्हारे पापा वेट कर रहे होंगे। मम्मी, मैं तो ऑफिस ही जा रहा था, रास्ते में देखा तो सीढ़ियों पर अपिया गिरी पड़ी थी। अपिया? ये कब हुआ? मालूम नहीं, कह रही थी फजर से यहाँ पर दर्द में पड़ी। फजर से? 7 बजे जब मैं उनके कमरे में चाय बना के लेके गई हूँ तो हम दोनों ने बेड पे बैठ के साथ चाय पी है। लेकिन मम्मी। फरहान, तुम लेट हो रहे हो, ऑफिस जाओ। हाँ ठीक है, मैं जरा उनको मेडिसिन दे दूं फिर चला जाऊंगा। मैं दे दूंगी मेडिसिन, मुझे मालूम है कि अपिया को कब किस वक्त क्या देना है और उन्हें क्या चाहिए। तुम जाओ। ओके मम्मी। आओ आयशा, अल्लाह तुम मेरा किस कदर ख्याल रखती हो ना, इसीलिए जब भी जवाब से झगड़ा होता है मैं तो टिकट कटाती हूँ और अपनी आयशा के पास चले आती हूँ। तुम मेरे लिए सहरा में बारिश की बूंद की तरह हो। अपिया, आप नाश्ता कर लीजिए, मैं गुलशन से गोली भिजवाती हूँ। गोली तो तुम्हें मैं दूंगी आयशा बेगम। थैंक यू सो मच आयशा, तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय
मेरे सारे दिन की थकन दूर कर देती है। इतना अरसा हो गया हमारी शादी को, लेकिन आप मुझे ये जुमला रोज कहते हैं। हाँ, लेकिन तुम भी इतनी मसरूफियात और जिम्मेदारियों के बावजूद मुझे चाय देना नहीं भूली। कभी कभी मुझे लगता है कि आपको बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक प्रोफेसर होना चाहिए था। हर बात पर लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। यस पापा, मैं अंदर आ सकता हूँ? कमिंग कमिंग। ये क्या बकवास है? मतलब तुम्हें इजाजत लेने की क्या जरूरत है? मम्मी, पापा, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। हाँ बेटा, बोलो। मैं जानता हूँ मेरी वजह से आप दोनों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और कल से मैं ऑफिस ज्वाइन करूँ। That's like a good boy. देखो आयशा, जैसे बाप वैसे पिसर होता है। वाह बेग साहब वाह, रेहान को समझाया मैंने, ऑफिस जाने पर तैयार किया मैंने, और सारा क्रेडिट ले लिया आपने। भाई, अच्छे बिजनेसमैन की ये पहचान होती है कि वो काम चाहे कोई करे, क्रेडिट खुद ले जाता है। जी बिल्कुल। रेहान, सीख लो अपने पापा से बिजनेस का पहला उसूल। हाँ, these are the golden principle of a good business. बेटा आ जाओ। अब वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यूज कल है ना? अब आपसे पूछ कर ही तो मैंने और जाकिर साहब ने आज ही इंटरव्यूज रखवाए थे। ओह नो, मैं कैसे भूल गया। आज तो वास्ती साहब ने आना है, उनके साथ मीटिंग है। बेटा तुम्हें ही संभालना होगा। ठीक है, मैं देख लूंगा। अरे रिजवान देखे, ये मेरी आंखें आज क्या देख रही हैं? जीन्स और कैजुअल में घूमने वाला मिस्टर रेहान बेग। क्या बात है, क्या प्रोग्राम है? आज से मैं भी ऑफिस जाऊंगा और आपकी तरह पापा का बाजू लूंगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आज तुम दोनों को इस तरह इकट्ठे देखकर मुझे इमरान की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है। मुझे भी इमरान बहुत याद आ रहा है। आपने भी ना खामखा उसे लंदन भेज दिया बिजनेस संभालने के लिए। आप लोग भाई और भाभी को वापस क्यों नहीं बुला लेते? हम सब यहाँ मिलजुल कर रह लेंगे। बेटा चाहते तो हम भी यही हैं, लेकिन इमरान और बहू आने के लिए तैयारी नहीं है, और वजह तुम अच्छी तरह जानते हो। अच्छा छोड़े ना, हमारा बेटा आज पहली मर्तबा ऑफिस जा रहा है, इसका मुंह मीठा कराना चाहिए। गुलशन, चीनी लेकर आओ। मीठा खाना बहुत नेक शुगुन होता है। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे, कामयाबियां दे। भाई फरहान, रेहान, इस तरह की दुआएं, ये अल्फाज सदियों से हर दौर में माएं कहती हैं, मगर इन लफ्जों की चाशनी कभी खत्म नहीं होती और खत्म हो भी नहीं सकती, क्योंकि इसमें माँ की ममता की चाशनी होती है। और मैं भाई की बात से 100% मुत्तफिक हूँ। अच्छा, ये भाइयों में इत्तेफाक राय जो है ये बड़ा अच्छा है, अच्छी बात है, मगर पहले दिन ऑफिस देर से पहुंचना भी बुरा शुक्र।